हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। न्यू क्लासिकल मैक्रो मॉडल में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है और कौन सा नहीं होता, स्पेशली जब कोई अनएंटिसिपेटेड शॉक नहीं होता। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट, यूपीएससी और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू क्लासिकल मॉडल बेसिक आइडिया। न्यू क्लासिकल मॉडल कुछ स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस लेता है। रैशनल एक्सपेक्टेशंस यानी कि लोग पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ डिसीजंस लेते हैं। फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड वेजेस यानी कि प्राइसेस और वेजेस इंस्टेंटली एडजस्ट हो जाते हैं। मार्केट क्लियरिंग यानी कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, कोई ओवर डिमांड या ओवर सप्लाई नहीं। इसलिए इस मॉडल में इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के आसपास रहती है। अब देखते हैं कौन सी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है और कौन सी इम्पॉसिबल। 1. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोग खुद चूज करते हैं काम ना करने का। एग्जाम्पल, मार्केट वेज ₹400 पर डे है, पर कोई वर्कर कहता है मुझे ₹600 मिले तभी काम करूंगा। अगर वो काम नहीं कर रहा तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। न्यू क्लासिकल मॉडल के हिसाब से अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, वो अपनी चॉइस की वजह से है, या तो वेज कम लग रही है या लीजर ज्यादा पसंद है। इसलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट मॉडल के अंदर एग्जिस्ट करता है। 2. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये भी होता है। नेचुरल रेट का मतलब होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी में नॉर्मल कंडीशंस में भी होती है। इसमें दो चीजें आती हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब चेंज करते टाइम जो गैप होता है, और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल मिसमैच या टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से। एग्जाम्पल, एक पर्सन जॉब स्विच कर रहा है, फ्रिक्शनल है। एक टाइपराइटर रिपेयर करने वाला आदमी कंप्यूटर एज में जॉब लूज कर रहा है, स्ट्रक्चरल है। न्यू क्लासिकल मॉडल के हिसाब से ये दोनों नेचुरल और अनअवॉइडेबल है, इसलिए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है। 3. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ये नहीं होता। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब लोग काम करना चाहते हैं, वेज भी ठीक लगती है, पर जॉब मिल नहीं रही। न्यू क्लासिकल मॉडल बोलता है इम्पॉसिबल, क्योंकि वेजेस और प्राइसेस इंस्टेंटली एडजस्ट हो जाते हैं, मार्केट क्लियर होता है। एग्जाम्पल, अगर फर्म्स को ज्यादा वर्कर्स चाहिए, वेज बढ़ जाएगी। अगर कम वर्कर्स चाहिए, वेज गिर जाएगी। मतलब जो काम करना चाहता है उसको काम मिल ही जाएगा। 4. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये नहीं होता। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। एग्जाम्पल, फार्म पे 6 लोग काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 की है। एक्स्ट्रा वर्कर्स प्रोडक्टिव नहीं है। पर न्यू क्लासिकल मॉडल परफेक्ट एफिशिएंसी और मार्केट क्लियरिंग मानकर चलता है, इसलिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। 5. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं होता। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है रिसेशन के टाइम, जब डिमांड गिरती है और जॉब्स कम हो जाती हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्लियर लिखा है, विदाउट अनएंटिसिपेटेड शॉक। मतलब कोई रिसेशन, बूम या अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। प्राइसेस, वेजेस इंस्टेंट एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। फाइनल आंसर, न्यू क्लासिकल मॉडल विदाउट शॉक्स अलाउ करता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, ए एंड डी ओनली। दोस्तों, उम्मीद है आज का एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल क्लियर लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।